102, जेई 381, सहायक लाइनमैन 1586, ऑपरेटर बिजली विभाग 188, कैनाल पटवारी 786, लोअर डिवीजन क्लर्क 437। माननीय अध्यक्ष जी, इनके समय के अंदर कोर्ट ने ये पद रद्द करे हैं गलत प्रक्रिया के कारण, इसीलिए रोना आता है। माननीय सभापति महोदय, मैं कांग्रेस के शासनकाल में योग्य सक्षम युवाओं को दरकिनार कर दिया जाता था। इनकी विफलताओं के कारण जब इन्हें विश्वास हो गया कि अब तो जनता इन्हें नकार देगी, आखिरी समय में माननीय सभापति महोदय, इन्होंने भाई भतीजावाद का एक बड़ा उदाहरण पेश कर दिया। माननीय सभापति महोदय, इसकी पोल, आपकी पोल 13 सितंबर 2013 को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में वो खुली। सभापति महोदय, जहां तक हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा भूगोल विषय के सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में इन्होंने जो आरोप लगाया, इसके अंदर जो काम रोको प्रस्ताव था कि 32 प्रश्न बिहार के लोक सेवा आयोग आगे, इतिहास के पेपर में 24 प्रश्न बाहर से आगे दूसरे प्रदेशों से, ये सवाल इन्होंने उसके अंदर खड़ा किया। माननीय सभापति महोदय, जिनके दामन पर दागों की कहानी लिखी है, जिनके दामन पर दागों की कहानी लिखी है, वो आज आईना लेकर हमें नसीहत देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पारदर्शिता की खिड़की खुली रखी, हमने पारदर्शिता की खिड़की खुली रखी। हरदम वो बंद कमरों की राजनीति में मशगूल रहते हैं। आप तो बंद कमरे में बात करते हैं। मैंने कहा ना, मंजे के ऊपर पड़े पड़े ट्वीट कर रहे हैं। मैंने कही यह बात भाई, मंजे के ऊपर पड़े पड़े ट्वीट कर रहे हैं। क्या हालात कर दिया हरियाणा के युवाओं का। कैसे भरोसा होगा आपके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा। माननीय अध्यक्ष जी, अगली बार ये युवाओं के माँ बाप बोल रहे हैं कि जितना आनंद इसमें आया, आज किसी भी गांव में माननीय अध्यक्ष जी आप जाते हैं, बड़े गर्व के साथ माँ बाप कहते हैं कि मेरे गांव के अंदर आज 50 बच्चे, 300 बच्चे, 400 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लग गए। ये सिस्टम अगर किसी ने बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि सच की धूप में माननीय अध्यक्ष जी, सच की धूप में चेहरों का रंग बदल जाता है। सच की धूप में चेहरों का रंग बदल जाता है, इसलिए कुछ लोग उजाले से डरते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो इन्होंने ये बात कही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि बाहर से प्रश्न आएंगे, बिहार से आएंगे, दूसरे जो 24 प्रश्न है इतिहास के वो भी बाहर से आगे। मैं बताना चाह रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं जी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रश्न पत्र तैयार करने की एक प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक इतिहास के पेपर के प्रश्नों का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, यह माननीय न्यायालय ने इसके विरुद्ध लगी याचिका को खारिज कर दिया। कोई व्यक्ति चला गया माननीय अध्यक्ष जी कि ये बाहर से आ गए इतने पेपर, इतिहास के अंदर 24 पेपर आ गए, तो उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया गलत है। माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, प्रक्रिया गलत नहीं है, उसको रद्द कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये झूठ को लेकर के घूम रहे हैं। माननीय न्यायालय ने उस पिटीशन को रद्द कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, भूगोल के विषय में मामला कोर्ट में चल रहा है।